आपके विधानसभा क्षेत्र में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित वंडर केव इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर आए जहानाबाद लोकसभा के क्षेत्र के हम सबके अभिभावक माननीय सांसद चंद्रेश प्रसाद चंद्रवंशी जी, इस मौके पर जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक माननीय सुदय यादव जी, जिला परिषद के चेयरमैन यहाँ पर बैठी हैं श्रीमती रानी कुमारी जी और जिला पदाधिकारी रिची पांडे जी, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब और तमाम मंचासीन और यहाँ पर आए हुए आगंतुक अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ढेर सारा स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि सुदय भैया ने बताने का काम किया कि जो बराबर की जो पहाड़ियां हैं वो पूरी पहाड़ियां अपने आप में एक इतिहास है। जितने भी यूपीएससी करके जो लोग आते हैं उसमें चैप्टर है बराबर की गुफाओं के बारे में पढ़ना। एनसीईआरटी के 10th और 12th क्लास के इतिहास के बुक जब आप पढ़ेंगे उस पे बराबर की गुफाओं का कवर पेज पे तस्वीर है। इसका इतना महत्व है और एक मानव निर्मित तो गुफा है ही, लेकिन इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ये 322 से 185 ईसा पूर्व का एक गुफा माना जाता है और सम्राट अशोक ने उस समय के आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा का निर्माण किया था। लेकिन जितना इसका विकास डेवलपमेंट होना चाहिए आज उतना नहीं हो पाया। आप सब तमाम लोग बाहर से जो अतिथि आए हैं, एक बार गुफा में जरूर जाइएगा। आप जब गुफा में जाइएगा तो ये गुफा एयर कंडीशन गुफा है। एक गर्मी में ठंडे का एहसास होता है उस गुफे के अंदर और ठंड में गर्म का एहसास होता है। इकोसिस्टम जब विकसित नहीं हुआ था, इस गुफे में इकोसिस्टम आपको सुनाई पड़ेगा, आपके आवाजें 7 टाइम वाइब्रेट करेगी। इस गुफा का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और इसको पूरी दुनिया के मानचित्र पर लाने की जिम्मेदारी हम सब लोग की है और स्थानीय विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसी जिम्मेदारी को हमारे संसद महोदय समय समय पर उठा रहे हैं और इन्होंने भी इस गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए हम लोग प्रयासरत है कि ऐसा गुफा जो दुनिया में इकलौता ऐसा गुफा है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होना चाहिए, जिससे और टूरिज्म का और डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। इसलिए इस गुफा को हम लोग इस लेवल पे प्रमोट करना है। किसी भारत के ही लोग नहीं, भारत में आने वाले हर एक पर्यटक इस गुफे से होकर के गुजरे, तब जाकर के इस क्षेत्र का और भारतीय संस्कृति का जो हम दुनिया में हम जो डंका बजाना चाहते हैं तभी हम बजा पाएंगे। और जिस समय पूरी दुनिया में युद्ध हो रही है उस समय बुद्धकालीन गुफा एक संदेश देगा और इस पहाड़ी का नाम बराबर पहाड़ी है। इसका भी अतिक्रमण हो रहा है। बराबर पहाड़ी को बनावर पहाड़ी बनाया जा रहा है, जबकि सारा इतिहास, सारा पाली प्राकृत का जब किताब पढ़ेंगे तो सारे में चर्चा बराबर पहाड़ी है। बराबर मतलब इक्वल। और शायद डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लिख रहे होंगे तो आर्टिकल 14 इसी पहाड़ी को ध्यान में रख करके लिखे होंगे, जिसमें एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ है। तो ये यहाँ जो रहने वाले, यहाँ निवास करने वाले लोग, इस गुफा के आसपास जो भी सन्यासी और सन्यासी रहते थे वो सब बराबर थे। कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं होता था, सबके बराबर का बोध होता था। ये चीजें यहाँ से निकल करके गई है। तो इस चीजों को हम सब लोग को प्रचार प्रसार करना है और इसी ख्याल से आज से 6 महीना पहले इस गेस्ट हाउस का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री और पर्यटक मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया है, जो आज आम लोगों के लिए सुविधा के लिए इसको खोल दिया गया है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित रेस्टोरेंट है उसका भी संचालन बहुत जल्दी होने जा रहा है। यहाँ पर 2 रोपवे काम स्टार्ट है 2023 के अंत तक
इस रोपवे को कंप्लीट हो जाना है। इसके लिए लगातार हम सब लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि रोपवे स्टार्ट हो, कि लोगों को और सुविधा मिल सके। और शायद पूरे भारत में जम्मू कश्मीर और हिली एरिया को छोड़ करके ये जहानाबाद का बराबर पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा चोटी है, यदि उस चोटी पर जा करके हम संभावना तलाशे तो यहाँ पैराग्लाइडिंग की संभावना है। यहाँ बिहार में ही पैराग्लाइडिंग की सुविधा लोगों को मिल सकती है। इस लेवल पर सरकार को, भारत सरकार को, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री को इस लेवल पर इसको डेवलप करना होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि इसको दुनिया के मानचित्र पर हम ला पाएंगे। और यहाँ से रेवेन्यू भी और उसके साथ साथ तमाम यहाँ आसपास के लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल पाएगा, और तभी सचमुच में हम भारत में अपनी डंका बजा पाएंगे। इसलिए इस तरह के प्रयास जो आज किए जा रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। समय अभाव है हम लोगों के साथ में, हमारा हाउस स्टार्ट हो गया है, हम लोग वहाँ पहुँचना अति जरूरी है। इसी वजह से हम लोग को बीच में इस कार्यक्रम को छोड़ के जाना पड़ता है, और नहीं तो इस कार्यक्रम, ये दिल वाला कार्यक्रम था, ये जब तक कार्यक्रम चलता तब तक हम यहाँ रहते आप लोग के बीच में। लेकिन अफसोस है कि हमारा हाउस आज ही से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमको इस क्षेत्र की जनता और बिहार के प्रति जवाबदेही निभाने के लिए हमको सदन में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी श्री सतीश कुमार जी, आपने अपनी सोच से